फैसला लिया है। 2000 के नोट अब वापस होंगे। इस फैसले के बाद देश में हड़कंप मच गया है। लोगों के मन में फिर 2016 वाली नोटबंदी की याद ताजा हो गई है। सवाल है, क्या फिर लोगों को बैंकों के आगे लंबी लाइन लगानी होगी? सरकार का, रिजर्व बैंक का ये जो कदम है 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना, ये बहुत ही सही समय पर उठाया गया एक कदम है। हालांकि लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने, रिजर्व बैंक ने उसको लीगल टेंडर अभी माना है और 30 सितंबर तक आप 20,000 तक के 2000 के नोट बदल सकते हैं, बैंक में जमा करा सकते हैं। इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं और बैंकों में जाकर भीड़ करने की भी आवश्यकता इस समय पर नहीं। नोटबंदी के दौरान आम जनता ने जो मुश्किलें झेली थी, उसे देखते हुए विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलने में देरी नहीं की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आरबीआई के इस फैसले के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरीके से फोइल नरेंद्र मोदी की बीजेपी आरएसएस की रिजीम की ये सरकार, इसने भारत के लोगों को जोकर समझ रखा है। जब देखो अचानक ख्याल आया नोटबंदी कर दी और भारत के लोगों की हजार लोगों की इसमें जाने गई। अब दोबारा से 2000 की नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है। तो क्या इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा? आपने बोला कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इससे सीमा पे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे महंगाई दूर हो जाएगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। आखिर ये जो फैसले हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता की नींदें हराम कर रखी है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि ये जनता के साथ अत्याचार है। सरकार इस तरीके के निर्णय लेती है कि जनता को उलझा के रखना चाहती है। ये व्यापारियों को खत्म कर देना चाहती है। चंद उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है। ये इस तरीके का मॉडल बनाना चाहती है कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां बचें और बाजार का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को लेकर सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। 2000 नोट का चलन सरकार के खुद का फैसला था। जिस तरह से 2000 का नोट बंद करने का फैसला आज हुआ था, लेकिन 2000 के नोट चलन में पहले से ही बाहर हो गए थे। ये इस बात को दर्शाते हैं, जिस 2000 की नोट को लेकर सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताई थी, उसका बंद किया जाना सरकार की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है। विपक्ष के सवालों का यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर ने करारा जवाब दिया है। उस समय भी विपक्ष ने आरोप लगाया, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं कि नवंबर में नोटबंदी हुई और उसके बाद फरवरी मार्च में कुछ ही महीने बाद चुनाव हुआ विधानसभा का और भारतीय जनता पार्टी 403 में से 325 सीट जीतने में सफल हुई, ऐतिहासिक विजय हुई। तो इसके बाद भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में ऐतिहासिक विजय मिलने वाली है। 2000 के नोट वापस लेने के फैसले को सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। 2024 का चुनाव करीब है, लिहाजा सरकार ने यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया होगा। सवाल है, क्या सरकार के इस फैसले से काले धन पर प्रहार होगा? टीम न्यूज स्टेट। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने 2000 के नोट के सर्कुलेशन से बाहर किए जाने का स्वागत किया है। संजय निषाद ने कहा है कि जब नोटबंदी हुई थी तो देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ था। नोटों की जमाखोरी से अर्थव्यवस्था में ब्रेक लगता है। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी से जानेंगे कि ये फैसला किस तरह से लिया गया है, किस सोच के साथ लिया गया और कितना कारगर साबित होगा। संजय जी, पहले नोटबंदी का एक बड़ा फैसला लिया गया जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार आई थी। ये फैसला लिया गया है, क्या वजह लगती हैं और क्यों जरूरी है ये फैसला? देखिए, तो नोटबंदी आरबीआई ने की है, उसका पूरा जवाब आरबीआई देगी। लेकिन जो देखने में आता कि जो नोटबंदी की गई थी उस समय, तो बड़े बड़े लोग थे उस नोटों को
जब रख लेते हैं घर में तो उससे अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। जो रनिंग अर्थव्यवस्था उस पर दिक्कत आती है। और उस समय जो ब्लैक मार्केटिंग और आतंकवाद और सब था कि नोट बंद करके, तो उस समय का हमारी सरकार का फैसला बेहतर था, उसको जनता ने समर्थन। और इस समय अब आरबीआई ने किन परिस्थितियों में बंद किया उसका जवाब वही दे सकते हैं। निश्चित रूप से जो नोटबंदी, जो बड़े नोट जब बंद होंगे तो निश्चित रूप से वो बैंक आएगा, मार्केट में आएगा। तो मार्केट में जब नोटों का सर्कुलेशन होता है तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और देश की अर्थव्यवस्था आज हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं, तो हम और आगे जाना चाहते हैं। और उसमें जो भी फैसला आरबीआई का उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। तमाम अर्थशास्त्रियों से बातचीत हो रही है, हमारी जनता के बीच में भी हम लोग जा रहे हैं। लोग इस फैसले को काफी तरह सराह रहे हैं। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है इसे, क्योंकि बीते दिनों देश भर में, उत्तर प्रदेश में भी ईडी, आईटी, सीबीआई की भी जहां जहां रेड हुई है, वहां पर भी बड़ी मात्रा में जब धन निकलता है तो उनमें 2000 की नोटें बहुत ज्यादा दिखती है। इससे जोड़कर भी क्या यह फैसला देख सकते हैं? निश्चित रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कि हम धन को, कोई भी पैसा हो, या तो बैंक में हो या व्यापार में हो या फिर किसी भी सिस्टम में वो लगा हो, जिससे कुछ उसका किसी व्यक्ति का भी ग्रोथ होता है, एक कंपनी का ग्रोथ होता है, सोसाइटी का ग्रोथ होता है, उसमें रहने वाले साथ में रहने, तो देश का भी ग्रोथ होता है। अगर किसी भी पैसे को अगर हम जमा करते हैं, किसी तरह हम किनारे रख लेते हैं, तो इसका मतलब वो हम देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेकर हैं। और ऐसी जगहों पर अगर